हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल के नए वीडियो पर। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डीजी यानी कि डेक्कन ग्लैडिएटर्स वर्सेस डीबी यानी कि दिल्ली बुल्स के बीच में जो अबू धाबी टी10 का फाइनल मैच खेला जाएगा। उसके लिए सारे प्लेयर्स के परफॉर्मेंस, उसके अकॉर्डिंग अच्छी टीम बनाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए सारे प्लेयर्स के ऑप्शन और कप्तान वाइस के ऑप्शन के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से, लेकिन उससे पहले मैच के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेंगे। वही सिकजाई स्टेडियम अबू धाबी में मैच खेला जाएगा। गुड बैटिंग पिच इन बॉलिंग डिपार्टमेंट में बोथ पिचेस एंड स्पिनर्स विल गेट हेल्प हियर। स्पिनर्स और पेसर्स दोनों के लिए यहाँ पर मदद मौजूद है। थोड़ा सा पिच स्लो हुआ तो स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिलना स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी तक पिच पर अच्छे खासे बाउंस मौजूद है। साथ ही साथ पेसर्स का डोमिनेंस अभी तक चलता और रहा है। टोटल फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर अगर देखेंगे तो 115 का है, सेकंड इनिंग में 96 का है, सिर्फ 96। 318 विकेट्स गिरे टोटल, पिचर्स ने 216, स्पिनर्स ने 80 विकेट्स निकाले। रोल प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे तो डीजी टीम तरफ से टॉम कैडमोर के साथ साथ आंद्रे रसल लास्ट दो मैचेस से ओपनिंग कर रहे हैं। नाजिबुल्ला जादराम लिख दिया हमने, ये नाजिबुल्ला जादरान होंगे। ये 3 पे बैटिंग की थी लास्ट मैच में। और इनके अलावा अगर देखा जाए तो डेविड विजय, अनवर अली, वुडेन स्मिथ, टॉम मूर्स, वनिंदु हसरंगा, वहाब रियाज, सिराज अहमद और उसके बाद ट्राइमल मिल्स। अब यहाँ पर चेंजेस क्या हो सकते हैं डीजी टीम तरफ से? ये सिराज अहमद तो पहले नहीं, ये सुल्तान अहमद है। और दूसरा ये कि ये टॉम मूर्स कभी कभार 3 पे बैटिंग आ सकता है, क्योंकि वो पहले भी 3 पे बैटिंग कर चुके हैं। और अगर टॉम बेंटन खेलेंगे तो वो ओपनिंग करेंगे आंद्रे रसल की जगह पे। ये कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ये तो प्रो प्लेइंग 11 आउट होने के बाद ही पता चल जाएगा। प्रो प्लेइंग 11 आउट होने के बाद डीबी टीम तरफ से रामनउल्ला गुरबाज, चंद्रपाल हेमराज ओपनिंग करेंगे। शिफानी रादरफोर्ड, ऑयन मॉर्गन, डीजे ब्रावो, डोमिनिक रोमेरियो शेफर्ड, डोमिनिक ड्रेस, आदिल रशीद, रवि रामपॉल, सिराज अहमद और फजलुल्लाह फारूक, ये प्लेइंग 11 है डीबी टीम तरफ से प्लेइंग 11। अब इसके अकॉर्डिंग हम टीम बनाएंगे तो पहले विकेट कीपिंग सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हमने ट्राई किया रहमानुल्लाह गुरबाज जो डीबी टीम तरफ से खेलते हैं एज एन ओपनिंग बैट्समैन। पूरे इस टूर्नामेंट में 329 रन बनाए तो डेफिनेटली आपके लिए मौलिक पे मास्टर ऑप्शन ये हो जाएंगे। इनके अलावा सेकंड ऑप्शन के रूप में रहेंगे टॉम मूर्स जो डीजी टीम तरफ, जैसे कि हमने कहा था कुछ मैचेस में टॉप ऑर्डर पे बैटिंग कर चुके हैं, जिन्हें 3 पे भी बैटिंग कर चुके हैं, 4 पे ओपनिंग कर चुके हैं। टोटल अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में 138 रन इनका। तो ये अगर खेलते हैं तो इनको भी आप एज एन ऑप्शन कॉन्सिडरेशन में ला सकते हैं, लेकिन ये स्मॉल लीग के लिए नहीं, ग्रैंड लीग के लिए अच्छा ऑप्शन होंगे। बाकी दोनों में से एक भी प्लेयर्स एक भी मैचेस में अभी तक नहीं खेले, तो मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन यानी कि बैटिंग सेक्शन की तरफ। 3 बैट्समैन को हमने ट्राई किया, जिनमें से पहला पिक है डीजी टीम तरफ से खेलने वाले टॉम कैडमोर, और ये एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलते हैं। पूरे टूर्नामेंट में अभी तक 229 रन बना चुके हैं, तो डेफिनेटली एज एन ओपनिंग बैट्समैन आपके लिए स्मॉल लीग पे मास्टर ऑप्शन हो जाएंगे। शिफानी रदरफोर्ड दिल्ली बुल्स टीम तरफ से 3 पे बैटिंग करेंगे। पूरे टूर्नामेंट में इनके खाते में अगर देखा जाए तो 173 रन है। बॉलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक एक मैचेस में ये बॉलिंग नहीं की। तो 3 पे एज ए फर्स्ट राउंड बैट्समैन 173 रन बना चुके हैं टूर्नामेंट में, तो डेफिनेटली आपके स्मॉल लीग पे बहुत ही बड़े ऑप्शन हो जाएंगे। अब तीसरे विकेट रहेंगे चंद्रपाल हेमराज जो खेलते हैं डीबी टीम तरफ से, दिल्ली बुल्स टीम तरफ से। इनके अगर प्रदर्शन के मामले में देखा जाए तो पूरे टूर्नामेंट में इनके खाते में अगर देखा जाए तो 59 रन से एज एन ओपनिंग बैट्समैन ये खेलते हैं। साथ साथ ये बॉलिंग भी करते हैं। बॉलिंग के अगर प्रदर्शन के मामले में देखा जाए तो 2 विकेट्स निकाले पूरे टूर्नामेंट में। और इनके अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात करें, सॉरी 2 नहीं, एक ही विकेट है इनके खाते में, 2 नहीं, एक ही विकेट है। अब इनके अलावा ऑप्शंस के बारे में बात करें तो ऑप्शंस कौन कौन सा है? टॉम बेंटन अगर खेलेंगे डीजी टीम तरफ से अच्छा ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि जो भी मैचेस में खेले अभी तक एज एन ओपनिंग बैट्समैन नहीं खेले। 180 रन से उन्होंने टोटल बनाए। तो अगर खेलते हैं एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलेंगे, उसे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं। रायली रूसो डीबी टीम से पहले कुछ मैचेस में खेले थे, जहां पर टोटल 77 रन बनाए थे पहले 5 मैचेस में उस एज एन ओपनिंग बैट्समैन, लेकिन उसके बाद से एक भी मैचेस में उनको मौका नहीं मिला। अनवर अली 3 पे या फिर 5 पे बैटिंग करेंगे। पूरे टूर्नामेंट में इनके खाते में 65 रन है। नाजिबुल्ला जादरान मौका बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन इतने अच्छे मौके को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। इस पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने 45 रन बनाए 5 इनिंग्स में, तो उतना कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। 3 से लेकर 5 तक इनका बैटिंग ऑर्डर रहता है। बाकी अगर देखा जाए तो बाकी में से ऑयन मॉर्गन डीबी टीम तरफ से अच्छा ओपन हो सकते हैं। इनके अगर प्रदर्शन के मामले में देखा जाए तो ऑयन मॉर्गन 4 पे बैटिंग करेंगे। पूरे टूर्नामेंट में इनके खाते में 160 रन से, तो इस पॉइंट पे आप चाहते हैं इनको जरूर ट्राई कर सकते हैं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के रूप में। लुक राइट कुछ मैचेस में खेले थे डीबी टीम तरफ से, एज एन ओपनिंग बैट्समैन नहीं खेले थे, जहाँ पर उन्होंने 93 रन बनाए थे 4 मैचेस में। हालांकि उनमें से एक मैच में उन्होंने 6 पे बैटिंग की थी, जहाँ पर उन्होंने 3 रन बनाए थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की। 4 ऑलराउंडर को हमने ट्राई किया, जिनमें से पहला भी किया वनिंदु हजारंगा, और उसके बाद आंद्रे रसल, दोनों ही डीजी टीम तरफ से खेलते हैं। वनिंदु हजारंगा मेनली एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में ट्राई किए। पूरे टूर्नामेंट में 19 विकेट्स इनके खाते में, और वहीं आंद्रे रसल लास्ट 2 मैचेस से ओपनिंग कर रहे हैं। बैटिंग के मामले में देखा जाए तो पूरे टूर्नामेंट में इनके खाते में 157 रन से बैटिंग से, जिनमें से लास्ट 2 मैचेस से ओपनिंग करे, वरना इनका बैटिंग ऑर्डर जो है 4-5 पे ही होता है। इसके साथ साथ ये बॉलिंग करते हैं, हर मैचेस में बॉलिंग किए। टोटल इनके खाते में 8 विकेट्स भी है। तो आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन, उनके साथ साथ 71 वाइस रन के ऑप्शन भी हो जाते हैं। सेम वनिंदु हजारंगा के लिए भी कहा जा सकता है। डोमिनिक ड्रेस डीबी टीम तरफ से मिली एज ए बॉलिंग ऑप्शन हमने इनको ट्राई किए। पूरे टूर्नामेंट में इनके खाते में अगर देखा जाए तो 19 विकेट्स है, तो आपके लिए
स्मॉल लीग पे ये मस्ट बी ऑप्शन हो जाते, थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेते हैं, 7 पे ये बैटिंग करते हैं जहाँ पर 31 रन अभी तक बनाए। अब इन तीनों के अलावा चौथे पिक रहेंगे हमारे ऑलराउंडर सेक्शन के डेविड विजर। मेनली एज ए बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में हमने इनको ट्राई किया। अभी तक के बैटिंग के प्रदर्शन के मामले में देखा जाए तो पूरे टूर्नामेंट में 100 इनके खाते में 49 रन से बैटिंग 4 से लेकर 6 तक किसी भी पोजीशन पर कर सकते हैं। पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते हैं पूरे टूर्नामेंट में, हालांकि विकेट इनके खाते में सिर्फ एक ही है। अब इन चारों के अलावा अगर ऑप्शंस के मामले में देखा जाए तो ऑप्शंस कौन कौन से, रोमेरियो शिफर डेफिनेटली बहुत ही बड़े ऑप्शंस होंगे जो डीबी टीम तरफ से खेलते हैं एज ए ऑलराउंडर ऑप्शन, एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर भी आप कह सकते हैं। पूरे टूर्नामेंट में अभी तक जो भी मैचेस में उनको बैटिंग मिला, बैटिंग में काफ़ी अच्छे तरह से परफॉर्मेंस भी किए हैं। 133 रन इन्होंने बनाए हैं। बैटिंग ऑर्डर जनरली इनका 5 से लेकर 7 तक किसी पोजीशन पर हो सकता है। बॉलिंग भी करते हैं पूरे टूर्नामेंट में 7 विकेट्स भी। अगर आपके पास क्रेडिट मौजूद हो तो आप चाहे तो डेफिनेटली इनको ट्राई कर सकते हैं। जोएन ब्रावो डीबी टीम तरफ से एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर रूप में अभी तक हालांकि बॉलिंग में बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, 4 ही विकेट्स इनके खाते में। बैटिंग में इनके अगर पूरे टूर्नामेंट में देखा जाए तो इनके खाते में टोटल अगर देखा जाए तो 80 रन से इनके खाते में, तो आप चाहते हैं उनको ट्राई कर सकते हैं। बैटिंग ऑर्डर 4 से लेकर 6 तक किसी पोजीशन पे ही हो सकते हैं। बाकी अगर किसी में भी खेलने का चांस इस मैच में नहीं तो बढ़ते हैं बॉलिंग सेक्शन तरफ। 3 बॉलर्स को हमने ट्राई किया जिनमें से पहले पिक है वोडेन स्मिथ। ये डेक्कन ग्लैडिएटर्स टीम तरफ से खेलते हैं, अपने स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन होंगे। पूरे टूर्नामेंट में इनके खाते में 9 विकेट्स है। साथ साथ ये करते हैं बैटिंग, 6 बार बैटिंग करते हैं जहाँ पर 146 रन से इन्होंने बनाए, तो डेफिनेटली आपके स्मॉल पे एक अच्छा ऑप्शन होंगे, मस्ट पे ऑप्शन हो जाएंगे। टाइमर मिल्स ऐसे बॉलिंग ऑप्शन पूरे टूर्नामेंट में 8 विकेट्स ले चुके हैं, तो ये भी आपके लिए स्मॉल पे मस्ट पे ऑप्शन हो जाएंगे। और थर्ड पिक रहेंगे हमारे बॉलिंग सेक्शन की, वो है एस अहमद डीबी टीम तरफ से खेलने वाले सिराज अहमद, जिनको हमने ट्राई किया। 8 विकेट के प्लेयर है। इनके अगर प्रदर्शन के मामले में देखा जाए तो सिराज अहमद अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में 6 विकेट्स ले चुके हैं, तो इनको हमने इसी वजह से क्रेडिट सिवर ऑप्शंस के रूप में यूज़ किया। अब इन तीनों के अलावा अगर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो वह रियाज डेफिनेटली डीजी टीम तरफ से आप इनको ट्राई कर सकते हैं। इनके अगर प्रदर्शन के मामले में देखा जाए तो पूरे टूर्नामेंट में 8 विकेट्स इनके खाते में। आदिल रशीद डीबी टीम तरफ से खेलते हैं। इनके अगर प्रदर्शन के मामले में देखा जाए तो पूरे टूर्नामेंट में 11 विकेट्स इनके खाते में। रोमान राइस इस मैच में हालांकि खेलने के चांसेस नहीं है। बाकी एफ हक के बारे में बात करेंगे तो लास्ट मैच में 3 विकेट्स निकाले थे दिल्ली बुल्स टीम तरफ से। पूरे टूर्नामेंट में इनके खाते में अगर इनके विकेट के मामले में देखा जाए तो ज़्यादा विकेट्स है नहीं, इनके 7 विकेट्स थे, 7 ही विकेट्स थे पूरे टूर्नामेंट में, सॉरी 6 विकेट्स इनके टूर्नामेंट में। रवि रामपॉल ये डीबी टीम तरफ से खेलते हैं। इनके प्रदर्शन के मामले में देखेंगे तो 1 विकेट्स इनके खाते में। और अकील हुसैन भी कुछ मैचेस में खेले थे बीच में, 2-3 मैचेस में 1 ही विकेट इनके खाते में। बाकी एस अहमद सुल्तान अहमद जो डीजी टीम तरफ से खेलते हैं, इनका भी प्रदर्शन अगर देखेंगे तो सुल्तान अहमद इस पूरे टूर्नामेंट में 3 विकेट्स ले चुके हैं, तो ये कुछ प्रदर्शन है इनका। बाकी और कोई खास ऑप्शन उतना है नहीं। तो चलते कप्तान वाइस मैन सिलेक्शन की तरफ। एज ए कप्तान हमने ट्राई किया इस टीम के अंदर रसल को, एज वाइस मैन वानिंद हसरंगा। इनके अलावा डोमिनिक ड्रिक्स भी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, इनको ट्राई कर सकते हैं। और बैटिंग सेक्शन में रहमानुल्लाह गुरबाज, तो ये कुछ ऑप्शन है जिनके बीच में आप कप्तान वाइस मैन ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल ये हमारे बनाई हुई टीम, कोई भी चेंजेस होंगे तो अपडेट टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम पर जुड़ना उसके लिए बहुत ही जरूरी है। 2 तरीका आपके पास टेलीग्राम पर जुड़ने का, सबसे पहला सबसे ऑथेंटिकेट और एक तरीका है कि आप लिंक से जुड़िए। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ऊपर आपको 2 लिंक्स मिल जाएंगे, नीचे ऑल्टरनेटिव बहुत 4 लिंक्स मिलेंगे। टोटल 6 लिंक्स है जिससे हमारे साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर ये 6 लिंक्स पर आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे तो अपने टेलीग्राम ऐप खोलिए, सर्च ऑप्शन पर जाकर हमारे चैनल का नाम है प्रेडिक्शन पॉइंट, उस टाइप कीजिएगा तो प्रेडिक्शन पॉइंट टाइप करते आपके पास एक चैनल आ जाएगा जिसका सब्सक्राइबर अभी 26,126 है। बाकी जो नीचे आपको चैनल दिख रहा होगा इनमें से भी हमारा नहीं साथ में जुड़िएगा। हमारे चैनल प्रेडिक्शन पॉइंट कैपिटल में लिखा है 26,126 सब्सक्राइबर है, तो उसी के आसपास सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए। लाइन अप सर्ट होने के बाद आपको हमारे बनाए हुए टीम से मिल जाएगा। आप चाहे उसी से हम टीम से ज्वाइन भी हो सकते हैं या फिर खुद का भी टीम बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम मोटिव सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।